दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है प्रोस्क्राइब। दोस्तों प्रोस्क्राइब का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, गैर कानूनी घोषित करना। प्रतिबंधित करना यानी कि बैन कर देना किसी चीज़ को, किसी चीज़ पर रोक लगा देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोस्क्राइब कहेंगे। गैर कानूनी घोषित करना यानी कि किसी चीज़ को इलीगल घोषित करना, यानी कि जिसका यूज़ करने पर आपको जो है वो पनिश किया जा सकता है, सज़ा दी जा सकती है जब किसी चीज़ को गैर कानूनी साबित साबित कर दिया जाता है तब। यानी कि किसी चीज़ को बैन कर देना, किसी चीज़ को गैर कानूनी घोषित कर देना यानी कि इलीगल घोषित कर देना, तब हम उसे कहते हैं प्रोस्क्राइब। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रोहिबिट या फिर बैन, यानी कि किसी चीज़ पर रोक लगा देना, किसी चीज़ का बहिष्कार करना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो पूरी तरह से बैन कर देना। एंटोनिम इसका होता है अलाउ या फिर परमिट, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो सहमति देना, किसी चीज़ को मान्यता देना। अलाउ का मतलब होता है कि अनुमति देना, परमिट का भी मतलब होता है अनुमति देना, किसी चीज़ की मान्यता देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, अलाउ या फिर परमिट कहेंगे हम उसे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द लॉ प्रोस्क्राइब्स स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, यानी कि पब्लिक प्लेसेस में जो है वो स्मोकिंग करना यानी कि धूम्रपान करना बिल्कुल मना है। तो इस तरीके से हम जो है वो प्रोस्क्राइब इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फ्रेनेटिक। दोस्तों फ्रेनेटिक का मतलब होता है तीव्र, तेज, व्यस्त या फिर हलचल भरा भरा, यानी कि जो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा तेज होती है, जो बहुत ज़्यादा व्यस्त होती है यानी कि बिजी होती है या फिर हलचल भरी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेनेटिक हम उसे कहते हैं। यानी कि एक तरीके से आप समझिए कि बहुत जोशीली हो सकती है, बहुत मेहनत भरी हो सकती है, या फिर तीव्र यानी कि तेज, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उसे हम कहेंगे फ्रेनेटिक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फ्यूरियस या फिर हेक्टिक, यानी कि तीव्र या फिर तेज। एंटोनिम इसका होता है काम या फिर रिलैक्स, यानी कि बिल्कुल जो है वो काम यानी कि सौम्य, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, उसे हम कहते हैं काम या फिर रिलैक्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी मेड अ फ्रेनेटिक एफर्ट्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट, यानी कि उसने जो है वो प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र एफर्ट्स लगाए, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स उसने लगाए, बहुत ज़्यादा मेहनत उसने की, यानी कि बहुत ज़्यादा जोश के साथ, फुर्ती के साथ, एनर्जी के साथ उसने वो काम किया, यानी कि प्रोजेक्ट फिनिश करने का काम किया। तो इस तरीके से हम जो है वो फ्रेनेटिक इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेलीगेट। दोस्तों रेलीगेट का मतलब होता है निचला स्थान देना, यानी कि निचले स्तर पर रखना किसी व्यक्ति को, यानी कि जब आपको जो है वो निचली पोजीशन दी जाती है, यानी कि जब आपको जो है वो बड़ी पोजीशन से हटाकर नीचे लाया जाता है, यानी कि आपका जो है वो जगह, आपकी जो जगह बदल दी जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेलीगेट करना हम उसे कहेंगे। यानी कि निचला स्थान देना, निचला स्तर देना, उसे कहा जाता है रेलीगेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिमोट या फिर ट्रांसफ़र। डिमोट का मतलब होता है कि किसी को जो है वो निचले स्तर पर लाना। ट्रांसफ़र का मतलब होता है किसी की जगह बदल देना। एंटोनिम इसका होता है प्रमोट या फिर अपग्रेड। अभी हमने डिमोट पढ़ा था कि किसी को निचले स्तर पर लाना, अब है प्रमोट। प्रमोट का मतलब होता है ऊंचे स्थान पर ले जाना, यानी कि पदोन्नति होना। और अपग्रेड का मतलब होता है ऊंचा ले जाना, तो उसे हम कहेंगे प्रमोट या फिर अपग्रेड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आफ्टर द न्यू मैनेजर जॉइन आई वॉज रेलीगेटेड टू अ लेस इंपॉर्टेंट रोल।
यानी कि नए मैनेजर के जॉइन होने के बाद जो है वो मुझे जो है वो निचला स्थान दे दिया गया, यानी कि मुझे जो है वो लेस इम्पॉर्टेंट रोल, यानी कि मेरा काम क्या था, अब जो है वो मैं निचले स्तर पर आ चुका हूँ, जो कि अब लेस इम्पॉर्टेंट हो चुका है, यानी कि मेरा कर्तव्य अब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि मुझे जो है वो ऊपर से उठा के नीचे ला दिया गया है। तो इस तरीके से हम जो है वो रेलीगेट इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिसल्ट्री। दोस्तों डिसल्ट्री का मतलब होता है बिना योजना के, यानी कि बिना योजना के, यानी कि बिना प्लानिंग के कोई काम करना, बस यूं ही कर देना, तो उससे हम क्या कहते हैं, डिसल्ट्री हम उसे कहते हैं। यानी कि जब आप किसी चीज़ को करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते हो, कोई योजना नहीं बना देते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसल्ट्री हम उसे कहते हैं, यानी कि बिना योजना के कुछ करना। एग्जेक्टिव है ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सिनोनिम इसका होता है एमलेस या फिर अनफोकस। एमलेस यानी कि बिना किसी एम के, बिना किसी गोल के आप कोई काम कर रहे हो, या फिर अनफोकस यानी कि जिस पर आपका फोकस नहीं है, आपके पास कोई प्लान्स नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो उसे आप जो है वो ऐसे ही करते जा रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एमलेस या फिर अनफोकस। एंटोनिम इसका होता है ऑर्गेनाइज या फिर सिस्टमैटिक, यानी कि जो चीज़ बिल्कुल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, बिल्कुल जो है वो अच्छे मैनर में होती है, सिस्टमैटिक तरीके से होती है, यानी कि हर चीज़ जो है वो आपको अच्छे से आप जो है वो अच्छे से करते हो, पूरी प्लानिंग के साथ करते हो, प्रॉपर तरीके से करते हो, सिस्टमैटिक वे में करते हो, तो उसे हम कहेंगे ऑर्गेनाइज या फिर सिस्टमैटिक। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, हर डिसल्ट्री स्टडिंग वोंट हेल्प हर पास द एग्ज़ाम। यानी कि उस वो जिस तरीके से स्टडी कर रही है, यानी कि जिस तरीके से वो जो है वो बिना प्लानिंग के स्टडी कर रही है, बिना प्लानिंग की योजना के स्टडी कर रही है, यानी कि पढ़ाई कर रही है, तो शायद वो जो चीज़ है वो उसे जो है वो एग्ज़ाम पास करने में हेल्प नहीं करेगी। क्योंकि आप जब स्टडी करते हो तो आपके पास जो है वो टाइम टेबल होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर आपका शेड्यूल होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताया गया है। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोवोकेटिव। दोस्तों प्रोवोकेटिव का मतलब होता है भड़काने वाला, उत्तेजित करने वाला, यानी कि जब आप किसी को जो है वो भड़काते हो, उत्तेजित करते हो, यानी कि उसे जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेट करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोवोकेटिव कहेंगे, यानी कि किसी को भड़काना बेसिकली उसे कहा जाता है प्रोवोकेटिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है प्रोवोकिंग या फिर स्टिमुलेशन, यानी कि किसी को भड़काना, उत्तेजित करना। एंटोनिम इसका होता है सूदिंग या फिर कामिंग, यानी कि किसी को जो है वो रिलैक्स करना, शांत करना, उसे हम कहेंगे सूदिंग या फिर कामिंग। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है, हिज कमेंट्स ऑन रिलीजन वर हाईली प्रोवोकेटिव, यानी कि जिस तरह से उसने जो है वो धर्म पर टिप्पणियां की है, कमेंट्स पास किए हैं, वो बहुत ज़्यादा भड़काऊ थे, यानी कि उत्तेजित करने वाले थे, यानी कि उससे जो है वो कोई भी आसानी से भड़क सकता है। तो इस तरीके से हम जो है वो प्रोवोकेटिव इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मोनोटोनस। दोस्तों मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, यानी कि बोर करने वाला, जिसमें कोई बदलाव ना हो, जिसमें कोई नयापन नहीं हो, यानी कि सेम ही चीज़ें कंटिन्यू होती रहती है जहाँ पर, यानी कि जो मोनोटोनस बन जाती है बेसिकली, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोटोनस हम उसे कहेंगे, यानी कि जो चीज़ बोरियत भरी होती है, नीरस होती है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, जो सेम होती है, जिसका प्रोसेस सेम होता है, जिसमें कोई नयापन नहीं होता, उसे कहा जाता है मोनोटोनस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डल या फिर बोरिंग, यानी कि नीरस या फिर बोरियत भरा। एंटोनिम इसका होता है इंटरेस्टिंग या फिर एक्साइटिंग, यानी कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, एक्साइटिंग होती है, थ्रिलिंग होती है, यानी कि जोशीली होती है, फुर्तीली होती है, जिसमें मज़ा आता है करने में, जिसमें इंटरेस्ट आता है करने में, तो उसे हम कहेंगे इंटरेस्टिंग या फिर एक्साइटिंग। बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, हिज जॉब इज़ वेरी मोनोटोनस, ही डज द सेम थिंग एवरी डे। यानी कि उसकी जो जॉब है, उसकी जो यानी कि उसकी जो जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मोनोटोनस है, यानी कि वो ऐसी नौकरी करता है जो बहुत ज़्यादा बोरियत भरी है और उसमें कोई नयापन नहीं है, यानी कि हर दिन उसे जो है वो सेम ही जॉब करनी पड़ती है, यानी कि सेम ही काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम जो है वो मोनोटोनस इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्टालवर्ट। दोस्तों स्टालवर्ट का मतलब होता है मजबूत या फिर निडर व्यक्ति, यानी कि निष्ठावान, साहसी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ब्रेव होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा यानी कि साहसी होता है, निडर होता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, स्टालवर्ट हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
सिनोनिम इसका होता है स्ट्रॉन्ग या फिर ब्रेव, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना यानी कि मजबूत होना, ब्रेव यानी कि निडर होना। एंटोनिम इसका होता है वीक या फिर कावर्डली, वीक यानी कि कमज़ोर आना, कावर्डली का मतलब होता है कि डरपोक होना। एग्जाम्पल इसका है रमेश इज़ अ स्टालवर्ट फ्रेंड, ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन ट्रबल। यानी कि जो रमेश है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत और निडर व्यक्ति है और वो मुझे जो है वो हमेशा मुसीबतों में हेल्प करता है, यानी कि मदद करता है मेरी। तो इस तरीके से हम जो है वो स्टालवर्ट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इवेनेसेंट। दोस्तों इवेनेसेंट का मतलब होता है क्षणिक, यानी कि थोड़े समय के लिए, यानी कि जो चीज़ें ज़्यादा नहीं टिक पाती, जो चीज़ें टेम्परेरी होती है, थोड़े समय के लिए आती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इवेनेसेंट हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है टेम्पररी या फिर ट्रांजिएंट, यानी कि थोड़े समय के लिए कोई चीज़ होना, यानी कि क्षणिक होना, टेम्पररी होना। एंटोनिम इसका होता है परमानेंट या फिर एटर्नल। परमानेंट का मतलब होता है जो लाइफ टाइम चलती है, एटर्नल का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। एग्जाम्पल इसका है चाइल्डहुड इज एन एवनेसेंट फेज ऑफ लाइफ, यानी कि चाइल्डहुड यानी कि बचपन एक ऐसा फेज है जो ज़्यादा ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता, यानी कि वो क्षणिक होता है, यानी कि टेम्पररी होता है, यानी कि एक समय के बाद जो है वो बचपन चला जाता है। तो इस तरीके से हम जो है वो एवनेसेंट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड आता है कैलमनिएट। दोस्तों कैलमनिएट का मतलब होता है झूठा आरोप लगाना, बदनाम करना, किसी की छवि खराब करना। यानी कि जब आप जो है वो किसी पर झूठा आरोप लगाते हो, किसी की छवि खराब करने की कोशिश करते हो, उस पर जो है वो झूठे एलिगेशंस लगाकर उसे जो है वो बदनाम करने की कोशिश करते हो, उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करते हो, उसे झूठा साबित करने की कोशिश करते हो, तो उसे हम कहेंगे कैलमनिएट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्लैंडर या फिर डिफेम। स्लैंडर का मतलब होता है कि किसी को नीचा दिखाना या फिर बदनाम करना। डिफेम का भी मतलब सेम होता है कि किसी को बदनाम करना, किसी का अपमान करना। एंटोनिम देखें तो एंटोनिम इसका है प्रेज या फिर ऑनर, यानी कि किसी की तारीफ करना, किसी की इज्जत करना। ऑनर यानी कि होता है किसी की इज्जत करना, प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, सराहना। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है यू शुड नेवर कैलमनिएट समवन विदाउट प्रूफ, यानी कि आपको जो है वो किसी को भी बिना प्रूफ के, बिना सबूत के किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, उन पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।